काजल अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसके 3 बड़े भाई थे, इसीलिए कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर की रौनक थी काजल। काजल पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और काजल स्कूल से कब कॉलेज में आ गई पता ही नहीं चला। कॉलेज में उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर पर उसके लिए एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और उनके साथ पापा की पुरानी जान पहचान भी थी। काजल के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर काजल ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में काजल की जगह वैसी ही थी जैसी कि उसके मायके में। कोई भी काम काजल की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी काजल। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल काजल को जान से भी प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले ही नहीं समाते थे। काजल कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद काजल की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे लेकर गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। काजल, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन काजल पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब काजल की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे और कभी कभार फ़ोन ही करके उसका हालचाल पूछ लेते। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम होता गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी काजल के लिए कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो उसे जवाब मिलता कि बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। बस राहुल ही था जिसके साथ वो हंसती खेलती और अपना वक्त गुजारती थी। एक दिन काजल के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। काजल के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। काजल अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो सभी यही चाहते थे। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। काजल कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। काजल को लगा कि वो 3-4 दिन रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से कहीं बाहर भी नहीं गई थी और घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। काजल के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ काजल की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बहुत सारी बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई कि उसका सारा सामान उसकी भाभीयों ने आपस में बांट लिया। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिराकर बस यही पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वो हमेशा बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। आए दिन काजल से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, लेकिन वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। काजल के माता पिता रोज़ रोज़ के झमेलों से तंग आ चुके थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज काजल को अपने घर लेकर गया।
काजल को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस काजल के एक कहने पर कोई भी काम हो जाता था, आज वही काजल उस घर के लिए अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल ही की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही कर दिया गया था। काजल को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। काजल ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से वो थोड़ी बातचीत कर लेती। उसके ज़रिए उसे राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।